4 बार के विधायक एवं पूर्व में मंत्री रहे आनंद सिंह डांगी ने एक मुहिम 24 में विशाल कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता मीटिंग एवं होली मिलन समारोह में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की प्रचार सामग्री का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को 2024 को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बैठे हैं वो पूरे हलके के मौजूद आदमी बैठे हैं, जो कि सुबह शाम अपने गांव में, अपने यारे प्यारों में, अपने भाईचारे में काम आते हैं एक दूसरे के। आज टाइम आ गया है कि जो कांग्रेस पार्टी से जो भी थोड़े बहुत नाराज हो रखे थे, उनसे जाकर आज हम बात करें। आज भी बहुत से सैकड़ों चेहरे ऐसे आए हैं जो पहले हमारे से नाराज थे, लेकिन आज उन्होंने आकर यहाँ पर आकर पार्टी में आस्था जताई, भाई दीपेंद्र हुड्डा में आस्था जताई, तो उनके लिए मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। समय की कमी की वजह से देखो उनका भी वो करते, लेकिन सभी भाइयों का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले टाइम में हमारा सबका यही काम होगा, हम दिन देखें न रात, सिर्फ एक ही दिमाग में हमारे ये बात होनी चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हम किस हिसाब से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें और उन भाइयों को अपनी तरफ मिलाएं और उनसे बात करें। सिर्फ बात करने की जरूरत है। आज हर बंदा परेशान है इस सरकार से, हर मेरा बुजुर्ग परेशान है, हर नौजवान परेशान है, हर मेरी माताएं बहनें परेशान है, सारे परेशान है। तो उनसे सिर्फ बात करने की जरूरत है। वो एकदम अपनी बात मान करके और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाएं, जिससे आने वाले समय में हम सबका, अपने हलके का, अपने इलाके का, रोहतक का भला उसके, और आगे हमारे जिस हिसाब से पहले 10 साल काम हुए थे उस हिसाब से काम हो। रही बात, कुछ एक बात ऐसी आती है, पानीपत की रैली में घोषणा करी थी कि भाई हमारी सरकार आएगी 5,000 रुपये पेंशन हम देंगे। आप लोगों ने फैसले बदल दिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते तो आज से 4 साल पहले 5,000 रुपये पेंशन आप लोगों को मिलती। ये पे कहने लग रहे 500 रुपये साल में बढ़ा दी, क्या मतलब है? 250 रुपये साल में बढ़ा दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस पार्टी का राज होगा। ये जो कटी है ना, कटी ही नहीं, सुधा ब्याज ये मिलेगा और आगे 6,000 रुपये पेंशन बुढ़ापे के लिए। एक ही और बना दिया पहचान पत्र, परिवार का पहचान पत्र, सारी सुदूक का था ये झाड़ा लेने का काम इन्होंने कर दिया। ये एक ऐसा खराब जो परिवार पहचान पत्र वाली जो बात है, इसमें सारा एक्सरे करने की बात है। घर में आदमी किसके घर है, कौन किसका घर है, इसमें कौन सी चीज छुपा रखी है, सारी चीजों का एक्सरे करने का ये है। आपकी सरकार आओगी, इस कागज को पाड़ दिया जाएगा। हजारों खाली पद पड़े, रोजगार खत्म कर दिया बिल्कुल। हमारे बच्चे हजारों की संख्या में डार की डार घूमने लग रहे हैं। टेक्निकल बालक तो है ही नहीं, जो एमए कर रखी है, पीएचडी कर दी और बड़ी बड़ी एजुकेशन हासिल कर ली अपनी मेहनत से, सारे ठोकर खाते फिर रहे। 15 दिन पहले एक लिस्ट निकली थी जेईई की, प्रोफेसर लेक्चरर, उसमें से 90% बालक हरियाणा प्रदेश के बाहर के सिलेक्ट कर रखे हैं। 100 में से 90 बाहर के। और आपकी सरकार जब थी, जड़ते बालक ढूंढ न पाया, मैं इनका था तो मैं इनका। कोई लेक्चरर कैटेगरी का आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहा, कोई आईटी टेक्निकल आईटीआई का बच्चा कोई बेरोजगार नहीं रहा। जेबीटी जितने बच्चों ने कर रखी थी सबका सिलेक्शन हो गया। बिजली का डिप्लोमा कर रखा था, सबका सिलेक्शन हो गया। और आज की हो गया,
सरकार तो आदमी है, लेकिन कहाँ गए वो सिलेक्शन, कहाँ गई वो नौकरियां? सारी नीयत खराब। और राज हमारा नहीं, हमारे प्रदेश का राज नहीं है। दिल्ली में बैठे आरएसएस वालों और बीजेपी वालों का राज है, यहाँ उनकी चलती है। पहले भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आनंद सिंह गांधी की चला करते थे, आज यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। वही बात। एक दो दिन अमित शाह यहाँ रहे तो जाने से पहले किसी ने पूछा, तो आपने भी अखबार में पढ़ा हुआ उनका बयान कि भाई इस बार तैयारी रखनी पड़ेगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि तैयारी रखो, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की भी इस बार दिखाई देती है। तो जब उन्होंने कहा तैयारी रखो, तो यानी कि वो एक आध दिन यहाँ पे जब रहे तो वो समझ गए कि इस बार लोकसभा चुनाव में लोग छिके बैठे बीजेपी की सरकार से, पंजे फुट जाएंगे और दोबारा जब लोकसभा का नतीजा आएगा उसके बाद विधानसभा तक सरकार हरियाणा की चलाने की गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए वो साफ इलेक्शन का कहके गए हैं। तो 1 साल बचा है, 1 साल आपने 4 साल तो ये और 5 साल इससे पहले खट्टर सरकार और खट्टर दुष्यंत सरकार, 9 साल इनकी सरकार का कार्यकाल आपने देखा। 9 साल बहुत होते हैं इनकी नीति नियत और जमीन पे क्या परिणाम आए उनको समझने का, पहचानने का। अब 1 साल आपको भी सोचना है, हरियाणा के लोगों को भी सोचना है, और हम आपको और हमको विपक्ष के रूप में लोगों के बीच में अपनी बात लेकर जानी है ताकि लोग फैसला करें। जो हरियाणा 9 साल में, 9 साल के पहले को याद करें और अब 9 साल के इनके शासनकाल को याद करें। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास में आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का जिक्र आता था, कृषि उत्पादकता में और किसान के हकों के फैसले में कहीं 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिल माफ किए जा रहे थे, तो कहीं किसान कोऑपरेटिव का ब्याज माफ किया जा रहा था। किसान के हकों के फैसले में देश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब के कल्याणकारी योजना में 100 गज के प्लॉट का फैसला अकेला हरियाणा प्रदेश था, जहां 100 गज के प्लॉट का फैसला हुआ। मकान की योजना थी, इंदिरा आवास योजना, गरीब की कल्याणकारियों में देश में नंबर 1 पे हरियाणा का जिक्र आता था। और पेंशन सबसे ज्यादा, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अगर देश में सबसे ज्यादा, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई थी, लेकिन दिल्ली से भी ज्यादा 12 में आ गई थी, 2012 में, लेकिन दिल्ली से धमके की चोट पे सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी। इसीलिए हरियाणा को कहते थे देश में आगे, कि पेंशन में आगे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में आगे, खिलाड़ियों के सम्मान में आगे, प्रति व्यक्ति आय विकास दर में हम आगे थे। लेकिन वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के, बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद जो विकास में आगे था, अमन चैन शांति में 10 साल कहीं कोई लाठीचार्ज की जरूरत नहीं पड़ी, गोली की तो, पुलिस की गोली की तो दूर की बात है, किसी पे वाटर कैनन चलाने की जरूरत नहीं आई जो हर रोज इस सरकार में चलाए जा रहे हैं, किसी पे लाठी बरसाने की जरूरत नहीं पड़ी, अमन चैन शांति और भाईचारे से खुशहाली की तरफ प्रदेश गया था। वही हरियाणा इस 9 साल की सरकार के बाद विकास में तो पीछे हो गया और आगे किस चीज में पहुंच गया, देश में सबसे आगे, लाठीचार्ज में भी सबसे आगे है, वही वर्ग नहीं छोड़ा जिसपे लाठी नहीं बरसी हो, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, दिल्ली के 3 तरफ हम तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, देश में सबसे आगे हरियाणा खड़ा दिखना चाहिए, ऐसा प्रदेश देश में बेरोजगारी में सबसे आगे। ये सबसे बड़ी विफलता, इससे ज्यादा विफलता की सरकार की नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों? क्योंकि निवेश हुआ नहीं, कोई दूरदृष्टि से कोई काम हुआ नहीं। आपको याद होगा हमारी सरकार में सरकारी रोजगार भी और निजी कंपनियां, निवेश इंडस्ट्री भी आ रही थी, कहीं रोहतक के अंदर IMT बन रही थी, तो कहीं थर्मल के कारखाने झज्जर में, झारली में, हिसार में थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कहीं मेट्रो आ रही थी बहादुरगढ़ तक, तो कहीं मदीना के अंदर भी IMT का प्रस्ताव था, एयरपोर्ट की हमने भारत सरकार की कैबिनेट से एयरपोर्ट मंजूर कराया था महम में, एक एक करके निवेश हो रहा था।